Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक स्टैंडर्ड। तो उसका सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए सेक्शन डी का ये है क्वेश्चन नंबर 32। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें स्पीड गिवन है और जो वाटर है उसकी अपस्ट्रीम गिवन है एंड डाउनस्ट्रीम दे रखी है और उसमें हमें स्पीड 18 किलोमीटर और ये 24 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और डाउन स्ट्रीम होता है वाटर के फ्लो डायरेक्शन में। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में जब जाते हैं हमारी मतलब वाटर अगर अप स्ट्रीम है तो ज़्यादा फोर्स लगता है और डाउन स्ट्रीम है तो कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लेट द x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हमारा क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी टोटल स्पीड क्या है x और उसका कितना दे रखा है हमें स्पीड 18, तो क्या हो जाएगा x माइनस 18 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हमारा डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, इसमें प्लस हो जाएगा x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये है हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, तो इसको ध्यान रखना है। इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो यहाँ देखिए अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें कितना किलोमीटर है 24 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स अप स्ट्रीम के लिए। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए जाएगा 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर। कितना ज़्यादा लेता है 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लगता है। हम क्या करेंगे अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम को माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ लिख सकते हैं 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, इसमें से माइनस करेंगे 24 18 प्लस में एक्स, तो कितना लगता है 1 आवर मोर। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 18 प्लस एक्स को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 18 प्लस एक्स, इधर भी 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस एक्स से इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए डिनोमिनेटर पार्ट इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 432, प्लस में 24 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, माइनस 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 432, माइनस 24 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 24 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 माइनस में x
स्क्वायर। ये सारा सम इधर ले आते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा किसका चाहिए, मल्टीप्लाई हमें किसका चाहिए, माइनस 324 का, और मिडल टर्म हमारा किसका करना है, हमें प्लस 48 का। तो 48 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 48 और 324 के फैक्टर्स बना लीजिए। मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आना चाहिए, 324, और प्लस करके कितना आना चाहिए, 48। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हमें मिल जाएगा फैक्टर 54, जो होगा हमारा 6 और 9। 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54, और 54 में से अगर 6 को लेस कर देते हैं यहाँ पे हमारा, तो कितना आ जाएगा, ये 48। तो हमें फैक्टर क्या मिल गया, 54 इंटू 6, ये आ गया हमारा एक फैक्टर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ x प्लस 54। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 6, तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 54 इक्वल टू 0। हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा एक, और x इज इक्वल टू आ गया माइनस 54। तो माइनस वाले को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं होती। तो 10 x इज इक्वल टू 6 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50। मीडियन हमें गिवन है 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 90। आल्सो फाइंड द मोड। हमें एक इसमें मीडियन फाइंड करना है और मोड, और मीडियन की वैल्यू हमें 50 दे रखी है और पी एंड क्यू की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना है हमारा, 90। तो चलिए देखिए हमारा ये टेबल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पी का यहाँ पे आएगा पी, नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो इसमें ऐड होके लिखा जाएगा इस तरीके से। तो p प्लस 15 कितना हो जाएगा, p प्लस 15, इसीलिए p प्लस 15 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, p प्लस 20। 15 में 25 प्लस किया तो p प्लस 40। अब p प्लस 40 में 20 ऐड करेंगे तो p प्लस 60। इसी तरीके से p प्लस 60 में q ऐड करेंगे तो p प्लस q प्लस 60। इसी तरीके से अब p प्लस q प्लस में 60 में प्लस करेंगे तो p प्लस q प्लस कितना हो जाएगा, 68। अब इसमें लास्ट हम क्या प्लस करेंगे, p प्लस क्यू प्लस 68 में 10 तो 78, और इसका टोटल हमें कितना गिवन था यहाँ, 90। तो यहाँ पे देखिए हम एक इक्वेशन यहाँ फाइंड कर सकते हैं। हमारा आया p प्लस क्यू प्लस 78 और टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना सम है हमारा, 90। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 78। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ये मिल गई हमें एक फर्स्ट इक्वेशन। इसको अभी ऐसे ही छोड़ो, अब हम बात करते हैं इसमें मीडियन की। तो सबसे पहले इसमें मीडियन का फॉर्मूला देखिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई में h। ठीक है, तो हमें मीडियन गिवन है इसमें, तो सारी वैल्यूज हम पहले फाइंड कर लेते हैं। मीडियन हमें क्या गिवन है, 50। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मीडियन कितना गिवन है, 50। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो मीडियन है हमारा 50 वो किस में आएगा। यहाँ पे देखिए 40 टू 50 हम इसमें काउंट नहीं करते, इसमें सिर्फ 49 तक लेते हैं। तो 50 जो डिजिट है वो हमारा इसमें काउंट होगा। तो हमारे ये वाला इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मीडियन की हमारी इसमें लाई करेंगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा L। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा CF, इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा CF, और ये हो जाएगा हमारा F, और H हो जाता है हमारे इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ हमें जो जो चीज़ें मिल चुकी हैं। L हो गया हमारा, L होता है लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट कितना है हमारा, 50,
और n हमें गिवन है कितना 90, CF हमारा P प्लस 40, CF इज इक्वल टू क्या हो गया P प्लस 40, और F कितना है हमारा 20, और H हमारा कितना हो गया 10। सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये रहा हमारा मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन हमें गिवन था, मीडियन कितना गिवन था 50 इज इक्वल टू L अभी हमने कितना फाइंड किया 50 प्लस N की वैल्यू कितनी गिवन है 90 अपॉन में 2 माइनस CF हमारा था P प्लस 40, और F हमने निकाला था 20 मल्टीप्लाई में H कितना है हमारा 10। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर देखिए आमने सामने 50 से 50 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 0 इज इक्वल टू 2 को इससे कैंसिल करेंगे 45 माइनस 0 कैंसिल, इधर यहाँ बचा P प्लस में 40 अपॉन में 2 इधर अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 45 माइनस P प्लस 45 प्लस में इधर आके माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस P प्लस 40, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस P माइनस 40, माइनस 40 है इधर आके प्लस 45 हो जाएगा, तो इधर माइनस P, 45 में से 40 लेस करेंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस P, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। P की वैल्यू हमें मिल गई। अब P की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। अभी जो हमने एक फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी यहाँ लिख देते हैं पुट P इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई थी P प्लस Q इक्वल टू 12, तो P की वैल्यू इसमें कितनी निकली 5 प्लस Q इज इक्वल टू 12, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस में 5 है इधर आके माइनस 5, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। P की वैल्यू 5 मिल गई हमें और Q की वैल्यू 7। P Q की वैल्यू फाइंड हो गई। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हमें फाइंड करनी थी, इसमें एक मोड और फाइंड करना है। तो चलिए अब मोड फाइंड करते हैं। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मोड का फॉर्मूला लिख, इसमें देखिए मोड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में हाइट। तो सबसे पहले अब मोड देखते हैं। मोड हमारी क्या होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं हम टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है। तो देखिए टेबल में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सबसे, अगर इसमें हम देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 25। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस वाली लाइन को हम लेंगे इसको, तो इसमें हमारा L हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा F1, इससे ऊपर हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2 इससे नीचे वाला। यही सारी चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। L हमारा कितना है 40, और F1 हमारा कितना है 25, और F0 15 एंड F2 20, और H हमारा होगा, दोनों का डिफरेंस क्या था 10। अब इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं हम मोड वाले फॉर्मूले में। तो L कितना है 40 प्लस F1 कितना है हमारा 25 माइनस 15 F0 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 25 माइनस F0 कितना है 15 माइनस में F2 कितना हो जाएगा 20, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में H कितना है 10। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 प्लस 25 माइनस 15 ये हो जाएगा 10, ये हो गया 50 माइनस 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 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई में 10, 40 प्लस 10 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 10। यहाँ देखिए 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 40 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन में 3 को इधर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 1 को 3 से 3 40 ज़ा 120 प्लस में 20, तो ये कितना हो जाएगा 140 अपॉन में 3। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा 46.67। ये है हमारा मोड। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।